हेलो स्टूडेंट, ये हिंदी व्याकरण का बेटे चैप्टर नंबर 11 है कारक। वचन और लिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कारक कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनकी चिन्ह देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण द्वारा से के साथ भी होता है, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। अब कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या है? ने। जैसे अनुराधा ने पाठ पढ़ा, तो अनुराधा ने पाठ पढ़ा। क्रम कारक क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। जैसे माताजी ने बच्चों को मिठाई खिलाई, माताजी ने बच्चों को मिठाई खिलाई। कर्ण कारक है संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप कर्ता के स्थान का बोध कराता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे हम बस से कश्मीर जा रहे हैं। संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह प्रतीत होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्दों से यह प्रतीत होता है कि क्रिया किसके लिए किया जा रहा है, कार्य या उद्देश्य, किसी उद्देश्य से किया जा रहा है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है? के लिए। जैसे माता जी बच्चों के लिए फल लाई, मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। अब है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, जो चीज़ अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो तुलना करने या डराने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे सुधीर छत से गिर गया तो वो छत से अलग हो गया। संबंध कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मधु का घर जयपुर में है तो उसका किससे संबंध? जयपुर से है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। पेड़ पर बंदर बैठे हैं तो संबोधन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने या था संबोधन करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, ओ, अरे, हे भगवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई आप यहाँ कैसे? तो ऐसे ये इसके उदाहरण हैं बेटा। लिंग आप पहले पढ़ चुके हो और ये भी पढ़ चुके हो। तो आप करेंगे इसका अभ्यास। ये अभ्यास करना है आपने। अब इसका एक बार वचन को रीड कर लेते हैं हम।